बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ों और जंगलों के बीच एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था चांदपुर। ये गांव इतना शांत था कि रात होते ही वहां सिर्फ झिंगुरों की आवाज, बहती नदी की धीमी धुन और पेड़ों की सरसराहट सुनाई देती थी। गांव के पास एक छोटी सी नीली नदी बहती थी। नदी का पानी इतना साफ था कि उसमें आसमान के तारे भी चमकते हुए दिखाई देते थे। इस गांव में आरव नाम का एक लड़का भाव का था। आरव बहुत ही शांत स्वभाव का था। जब गांव छत पर बैठकर चांद को देखा करता था, उसे लगता था कि चांद उससे कुछ कहना चाहता है। एक रात आसमान बिल्कुल साफ था, हवा बहुत धीमी चल रही थी। चांद पूरा गोल और चमकदार था। आरव छत पर लेटा हुआ आसमान को देख रहा था। धीरे धीरे उसकी आंखें भारी होने लगीं। तभी अचानक उसे लगा जैसे कोई बहुत धीमी आवाज उसे बुला रही हो। आरव। आरव ने आंखें खोली। चारों तरफ सन्नाटा था। फिर वही आवाज आई, आरव। आरव थोड़ा डर गया, लेकिन आवाज बहुत ही शांत और मीठी थी। उसने आसमान की तरफ देखा और तभी उसने कुछ अजीब देखा। चांद की रोशनी अचानक थोड़ी ज्यादा चमकने लगी। ऐसा लगा जैसे चांद की रोशनी सीधे उसके घर की छत पर उतर रही हो। आरव धीरे धीरे उठकर बैठ गया। चांद की रोशनी में एक छोटा सा चमकता हुआ रास्ता बन गया था। आरव को समझ नहीं आ रहा था कि यह सपना है या सच, लेकिन उसके दिल में डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सा सुकून था। वो धीरे धीरे उस रोशनी वाले रास्ते पर चलने लगा। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था, हवा और भी ठंडी और शांत होती जा रही थी। कुछ ही देर में वो गांव के बाहर नदी के किनारे पहुंच गया। नदी के ऊपर हल्की धुंध तैर रही थी। चांद की रोशनी नदी पर पड़कर ऐसे चमक रही थी जैसे पानी में हजारों छोटे तारे तैर रहे हों। आरव नदी के पास बैठ गया। तभी उसे फिर वही आवाज सुनाई दी, आरव, तुम आ गए। आरव ने चारों तरफ देखा। नदी के किनारे एक सफेद हिरन खड़ा था। उसकी आंखें बहुत शांत थीं और उसके शरीर से हल्की चांदनी जैसी चमक निकल रही थी। आरव हैरान रह गया। हिरन धीरे धीरे उसकी तरफ आया और उसके सामने बैठ गया। डरो मत, हिरन ने कहा। आरव की आंखें बड़ी हो गईं। तुम बोल सकते हो? आरव ने धीरे से पूछा। हिरन मुस्कुराया। आज की रात खास है, इसलिए तुम मुझे सुन पा रहे हो। हवा और भी शांत हो गई। पेड़ों की पत्तियां धीरे धीरे हिल रही थीं। आरव को ऐसा लग रहा था जैसे पूरा जंगल इस पल को सुन रहा हो। तुम मुझे क्यों बुला रहे थे? आरव ने पूछा। हिरन ने नदी की तरफ देखा। क्योंकि तुम्हारा दिल शांत है, और जो दिल शांत होता है वही चांद की भाषा समझ सकता है। आरव को ये बात थोड़ी अजीब लगी, लेकिन उसे अच्छा भी लगा। कुछ देर दोनों चुपचाप नदी को देखते रहे। फिर हिरन बोला, इस जंगल में एक रहस्य छिपा है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। आरव उत्सुक हो गया। कैसा रहस्य? हिरन ने आसमान की तरफ देखा। चांद अब और भी चमक रहा था। इस जंगल के बीचों बीच एक चांद का पेड़ है।
चांद का पेड़? आरव ने हैरानी से पूछा। हाँ, हिरन बोला, वो पेड़ रात में चांदनी से खिलता है और उसकी रोशनी में जो भी बैठता है उसे गहरी और शांत नींद मिलती है। आरव की आंखें चमक उठीं। क्या हम उसे देख सकते हैं? हिरन मुस्कुराया। अगर तुम्हारा दिल सच में शांत है तो हाँ। आरव धीरे से खड़ा हुआ। नदी के ऊपर हल्की धुंध फैलने लगी थी। चांद की रोशनी जंगल के रास्ते को चमका रही थी। हिरन आगे आगे चलने लगा, आरव उसके पीछे पीछे। जंगल के अंदर जाते ही हवा और ठंडी हो गई। पेड़ों की खुशबू बहुत अच्छी थी। ऐसा लग रहा था जैसे जंगल खुद एक गहरी सांस ले रहा हो। चलते चलते वे एक छोटी सी पहाड़ी के पास पहुंचे। पहाड़ी के पीछे से हल्की चमक आ रही थी। हम पहुंच गए, हिरन ने धीरे से कहा। आरव का दिल धीरे धीरे धड़क रहा था। वे पहाड़ी के पीछे गए और जो दृश्य उन्होंने देखा उसे देखकर आरव की आंखें खुली की खुली रह गईं। वहां एक बहुत बड़ा पेड़ था। उसकी पत्तियां चांदी जैसी चमक रही थीं और हर पत्ती से हल्की चांदनी निकल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा पेड़ आसमान के चांद का हिस्सा हो। आरव धीरे धीरे उस पेड़ के पास गया। पेड़ के नीचे घास बहुत नरम थी। हवा में एक मीठी सी खुशबू थी। यही है चांद का पेड़, हिरन ने कहा। आरव पेड़ के नीचे बैठ गया। जैसे ही वो बैठा उसे अपने दिल में एक गहरा सुकून महसूस हुआ, जैसे सारी चिंता धीरे धीरे हवा में घुल रही हो। हवा बहुत शांत थी। चांद की रोशनी धीरे धीरे पेड़ की पत्तियों से गिरकर जमीन पर पड़ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे रात और भी गहरी हो चुकी थी। जंगल में हल्की ठंडी हवा चल रही थी। चांद की रोशनी पेड़ों के बीच से धीरे धीरे जमीन पर गिर रही थी। आरव चांद के उस जादुई पेड़ के नीचे गहरी नींद में सो रहा था। उसके चेहरे पर बहुत शांति थी, जैसे उसे दुनिया की कोई चिंता ही नहीं हो। सफेद हिरन अभी भी उसके पास बैठा था। वो आसमान की तरफ देख रहा था। लेकिन तभी जंगल के दूर हिस्से से फिर वही हल्की आवाज आई, पत्तों के हिलने की, किसी के कदमों की। हिरन तुरंत सावधान हो गया। उसने धीरे से सिर उठाया और जंगल की तरफ देखने लगा। हवा अचानक थोड़ी भारी लगने लगी। पेड़ों की शाखाएं हल्के हल्के हिलने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे जंगल खुद भी किसी अनजान मेहमान को महसूस कर रहा हो। हिरन धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसने आरव की तरफ देखा। आरव अभी भी गहरी नींद में था। हिरन ने धीरे से कहा, सोते रहो, तुम्हारी नींद बहुत जरूरी है। फिर वो धीरे धीरे जंगल की तरफ बढ़ने लगा। जंगल में हल्की धुंध फैलने लगी थी। चांद की रोशनी अब पहले से थोड़ी कम हो गई थी। कुछ दूरी पर एक काली परछाई खड़ी थी। वो इंसान जैसी दिख रही थी, लेकिन उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। हिरन धीरे से बोला, तुम कौन हो? कुछ पल तक सन्नाटा रहा। फिर वो परछाई धीरे धीरे आगे आई। वो एक बूढ़ा आदमी था। उसकी लंबी सफेद दाढ़ी थी और उसके हाथ में एक पुरानी लकड़ी की लाठी थी, लेकिन उसकी आंखें बहुत गहरी और रहस्यमयी थीं। वो मुस्कुराया। डरो मत, बूढ़े आदमी ने कहा। मैं इस जंगल को बहुत समय से जानता हूं। हिरन कुछ पल तक उसे देखता रहा। तुम यहां क्यों आए हो? बूढ़े आदमी ने धीरे से चांद के पेड़ की तरफ देखा।
उसकी आंखों में चमक आ गई। मैं इस पेड़ को देखने आया हूं, उसने कहा। हिरन ने गहरी सांस ली। बहुत लोग इस पेड़ को ढूंढने आते हैं, हिरन बोला, लेकिन हर कोई इसे देख नहीं सकता। बूढ़ा आदमी हल्का सा हंसा। मैं जानता हूं। फिर उसने धीरे से कहा, क्योंकि ये पेड़ सिर्फ उन्हीं को दिखाई देता है जिनका दिल शांत होता है। हिरन ने ध्यान से उसकी आंखों में देखा। उसे लगा कि ये आदमी सच बोल रहा है। दोनों कुछ देर चुप रहे। तभी अचानक आरव नींद में कुछ बुदबुदाने लगा। वो सपना देख रहा था। अपने सपने में आरव खुद को एक अजीब जगह पर देख रहा था। वो जगह किसी दूसरी दुनिया जैसी थी। आसमान बैंगनी रंग का था। चारों तरफ चमकते हुए फूल थे और बीच में एक बहुत बड़ी झील थी। झील का पानी बिल्कुल शांत था, इतना शांत कि उसमें पूरा आसमान दिखाई दे रहा था। आरव धीरे धीरे झील के पास गया। जैसे ही उसने पानी में झांका, उसे अपना चेहरा नहीं दिखा, बल्कि उसे चांद का पेड़ दिखाई दिया। पेड़ पहले से भी ज्यादा चमक रहा था और उसके नीचे कोई बैठा था। वो वही सफेद हिरन था, लेकिन इस बार हिरन बोल नहीं रहा था, बल्कि उसकी आवाज सीधे आरव के दिल में सुनाई दे रही थी। आरव, ये सपना नहीं है, ये तुम्हारे मन की यात्रा है। आरव धीरे धीरे उस पेड़ के पास गया। हवा बहुत हल्की और सुगंधित थी। पेड़ की पत्तियां धीरे धीरे हिल रही थीं। हर पत्ती से छोटी छोटी चांदनी की किरणें निकल रही थीं। आरव पेड़ के नीचे बैठ गया। जैसे ही वो बैठा, उसे अपने दिल में एक गहरा सुकून महसूस हुआ, जैसे सारी थकान गायब हो रही हो, जैसे उसके अंदर एक शांत नदी बह रही हो। हिरन की आवाज फिर आई। जब इंसान का मन शांत होता है तो पूरी दुनिया भी शांत लगने लगती है। आरव ने धीरे से आंखें बंद कर ली। उसकी सांसें धीरे धीरे चल रही थीं, जैसे वो किसी गहरी ध्यान की अवस्था में हो। उसी समय असल जंगल में बूढ़ा आदमी और सफेद हिरन चांद के पेड़ के पास खड़े थे। दोनों आरव को देख रहे थे। वो सपना देख रहा है, बूढ़े आदमी ने कहा। हिरन ने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन ये साधारण सपना नहीं है। वो चांद के पेड़ की आत्मा से मिल रहा है। बूढ़े आदमी ने धीरे से मुस्कुराया। तो इसका मतलब ये लड़का खास है। हवा फिर से शांत हो गई। चांद बादलों के पीछे से निकल आया और पूरा जंगल फिर से चांदी की रोशनी से भर गया। आरव अब भी पेड़ के नीचे सो रहा था। उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी, जैसे वो किसी बहुत सुंदर जगह पर हो। लेकिन उसी समय जंगल के बहुत दूर एक और रहस्य जाग रहा था। एक पुरानी गुफा के अंदर किसी ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं और उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, चांद का पेड़ फिर से जाग गया है और इस बार कोई नया लड़का उसे ढूंढ चुका है। कहानी अभी और गहरी होने वाली थी, लेकिन इस समय रात शांत थी। हवा ठंडी थी और चांद की रोशनी में पूरा जंगल धीरे धीरे सो रहा था, जैसे पूरी दुनिया एक गहरी सुकून भरी नींद में। रात अब और भी शांत हो चुकी थी। जंगल की हवा ठंडी और सुगंधित थी। पेड़ों की पत्तियां धीरे धीरे हिल रही थीं। चांद आसमान में बिल्कुल गोल और चमकदार था। उसकी चांदनी पूरे जंगल को ऐसे रोशन कर रही थी जैसे किसी ने चांदी की हल्की चादर बिछा दी हो। चांद के उस जादुई पेड़ के नीचे आरव अब भी गहरी नींद में सो रहा था।
उसकी सांसें बहुत धीमी और शांत थीं, जैसे वह किसी बहुत सुंदर सपने में खो गया हो। पास ही सफेद हिरन बैठा था और थोड़ी दूरी पर वह बूढ़ा आदमी खड़ा था। दोनों चुपचाप आरव को देख रहे थे। कुछ देर बाद बूढ़े आदमी ने धीरे से कहा, "ये लड़का बहुत अलग है।" हिरन ने सिर हिलाया। "हाँ, इसका दिल बहुत साफ है।" बूढ़ा आदमी धीरे धीरे पेड़ के पास आया। उसने पेड़ की चमकती पत्तियों को देखा। "बहुत साल हो गए जब मैंने आखिरी बार इस पेड़ को ऐसे चमकते देखा था।" हिरन ने उसकी तरफ देखा। "तुम पहले भी यहाँ आए हो?" बूढ़ा आदमी हल्का सा मुस्कुराया। "हाँ, बहुत साल पहले, जब मैं भी एक बच्चा था।" हिरन थोड़ी देर चुप रहा। फिर उसने कहा, "तो तुम जानते हो इस पेड़ का रहस्य क्या है?" बूढ़े आदमी ने गहरी सांस ली। "हाँ, लेकिन ये रहस्य हर किसी को नहीं बताया जा सकता।" हवा थोड़ी तेज चली। पेड़ की पत्तियां धीरे धीरे चमकने लगीं, जैसे वे दोनों की बात सुन रही हों। उसी समय आरव अपने सपने में अब भी उस रहस्यमय झील के पास था। झील का पानी बिल्कुल शांत था। आसमान के तारे उसमें चमक रहे थे और बीच में वही चांद का पेड़ खड़ा था। लेकिन इस बार पेड़ की रोशनी और भी ज्यादा थी। आरव धीरे धीरे उसके पास गया। पेड़ की जड़ों के पास एक छोटी सी पत्थर की सीट बनी हुई थी। आरव वहां बैठ गया। जैसे ही वह बैठा, पेड़ की पत्तियां धीरे धीरे हिलने लगीं और एक बहुत मीठी आवाज सुनाई दी, "आरव।" आरव ने चारों तरफ देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। आवाज फिर आई, "डरो मत, मैं चांद के पेड़ की आत्मा हूं।" आरव थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन उसे डर नहीं लगा, क्योंकि वह आवाज बहुत ही शांत और दयालु थी। "तुमने मुझे क्यों बुलाया?" आरव ने पूछा। पेड़ की पत्तियां चमकने लगीं। "क्योंकि तुम्हारा मन शांत है और तुम इस जंगल की भाषा सुन सकते हो।" आरव ने धीरे से पूछा, "इस पेड़ में क्या खास बात है?" पेड़ की आवाज बहुत धीमी थी, जैसे हवा में कोई फुसफुसा रहा हो। "ये पेड़ लोगों को सुकून देता है। जो भी इसके नीचे सोता है, उसके मन की थकान दूर हो जाती है।" आरव ने आसमान की तरफ देखा। तारे धीरे धीरे चमक रहे थे। "क्या हर कोई यहाँ आ सकता है?" उसने पूछा। पेड़ की आवाज आई, "नहीं, सिर्फ वही लोग जिनका दिल साफ और शांत होता है।" आरव कुछ देर चुप रहा। फिर उसने धीरे से कहा, "मुझे यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है।" पेड़ की पत्तियां धीरे धीरे झूमने लगीं, क्योंकि यहाँ शांति है और शांति ही सबसे बड़ी ताकत होती है। उसी समय असल जंगल में अचानक हवा थोड़ी ठंडी हो गई। बूढ़ा आदमी अचानक सतर्क हो गया। "क्या हुआ?" हिरन ने पूछा। बूढ़े आदमी ने जंगल की तरफ देखा। "कोई और आ रहा है।" पेड़ों के बीच एक हल्की काली परछाई हिलती हुई दिखाई दी। जंगल अचानक बहुत शांत हो गया। झींगुरों की आवाज भी बंद हो गई। कुछ ही देर में एक आदमी धीरे धीरे सामने आया। उसने काला चोगा पहन रखा था। उसकी आंखें तेज थीं। वह सीधे चांद के पेड़ को देख रहा था। उसकी आवाज थोड़ी भारी थी, "आखिरकार मुझे ये पेड़ मिल ही गया।" हिरन उसके सामने आकर खड़ा हो गया। "रुक जाओ,
ये जगह हर किसी के लिए नहीं है। काले कपड़ों वाला आदमी हंसा। मैं कई सालों से इस पेड़ को ढूंढ रहा हूं और आज मैं इसे लेकर जाऊंगा। बूढ़ा आदमी धीरे धीरे आगे आया। इस पेड़ को कोई कहीं नहीं ले जा सकता। काले कपड़ों वाला आदमी बोला, तुम नहीं जानते इसकी शक्ति कितनी बड़ी है। अगर ये शक्ति मेरे पास आ गई तो मैं पूरी दुनिया बदल सकता हूं। हिरन ने सख्त आवाज में कहा, शक्ति उन लोगों के लिए होती है जिनका दिल शांत हो, लालच के लिए नहीं। हवा फिर से तेज चलने लगी। चांद बादलों के पीछे चला गया। लेकिन उसी समय चांद का पेड़ अचानक और तेज चमकने लगा। उसकी रोशनी पूरे जंगल में फैल गई। काले कपड़ों वाला आदमी अपनी आंखें ढकने लगा। ये क्या हो रहा है? बूढ़े आदमी ने पेड़ की तरफ देखा। पेड़ जाग गया है। और उसी समय आरव अपने सपने से धीरे धीरे जागने लगा। उसने आंखें खोली और देखा पूरा जंगल चांदनी से चमक रहा था। हिरन, बूढ़ा आदमी और वह अजनबी तीनों वहीं खड़े थे। आरव धीरे धीरे उठकर बैठ गया। उसे अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि यह सब सपना है या सच। लेकिन उसके दिल में डर नहीं था, बल्कि एक आरव धीरे धीरे उठकर बैठ गया। चांद के पेड़ की रोशनी अब पहले से कहीं ज्यादा चमक रही थी। पूरे जंगल में हल्की चांदी जैसी रोशनी फैल गई थी। पेड़ों की पत्तियां चमक रही थीं। नदी का पानी भी दूर से हल्का हल्का चमकता दिखाई दे रहा था। आरव को अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। उसने सफेद हिरन की तरफ देखा। हिरन शांत खड़ा था, जैसे उसे सब पता हो। फिर आरव की नजर उस अजनबी आदमी पर गई जिसने काला चोगा पहन रखा था। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। वो चांद के पेड़ को ऐसे देख रहा था जैसे कोई बहुत कीमती चीज मिल गई हो। यही है वो पेड़, उस आदमी ने धीमी लेकिन लालची आवाज में कहा। बूढ़ा आदमी धीरे धीरे आगे बढ़ा। तुम इस पेड़ को छू भी नहीं सकते, उसने शांत आवाज में कहा। काले चोगे वाला आदमी हंस पड़ा। मुझे रोकने वाला तुम कौन होते हो? हवा अचानक थोड़ी तेज चलने लगी। चांद बादलों के पीछे से फिर निकल आया और पेड़ की रोशनी और भी फैल गई। आरव खड़ा हो गया। उसे लग रहा था जैसे ये पेड़ उससे कुछ कहना चाहता हो, जैसे उसके दिल में कोई हल्की आवाज गूंज रही हो। डरो मत, तुम्हें सिर्फ शांत रहना है। आरव ने आंखें बंद कर ली। उसने गहरी सांस ली और उसे वही सुकून महसूस होने लगा जो उसे सपने में महसूस हुआ था। काले चोगे वाला आदमी धीरे धीरे पेड़ के पास आया। उसने हाथ बढ़ाया। जैसे ही उसका हाथ पेड़ की एक चमकती पत्ती के पास पहुंचा, अचानक एक हल्की सी रोशनी फैल गई और वो आदमी पीछे हट गया। ये क्या है? वो गुस्से में चिल्लाया। हिरन शांत आवाज में बोला, ये पेड़ लालच को स्वीकार नहीं करता। बूढ़ा आदमी धीरे से मुस्कुराया। ये पेड़ सिर्फ सुकून और शांति को पहचानता है। काले चोगे वाला आदमी गुस्से में था। उसने फिर से कोशिश की, लेकिन इस बार पेड़ की रोशनी और तेज हो गई। जंगल में हल्की हवा घूमने लगी। पत्तियां सरसराने लगीं, जैसे पूरा जंगल एक साथ जाग गया हो। आरव ने धीरे धीरे आंखें खोली।
उसे लगा जैसे पेड़ की रोशनी उसके दिल तक पहुंच रही है, जैसे उसके अंदर कोई गर्म और शांत ऊर्जा फैल रही हो। पेड़ की पत्तियां धीरे धीरे झूमने लगीं और वही मीठी आवाज फिर सुनाई दी, आरव, इस जंगल को तुम्हारी शांति की जरूरत है। आरव ने धीरे से कहा, मैं क्या कर सकता हूं? आवाज बोली, बस शांत रहो और डर मत। आरव ने गहरी सांस ली और वो चांद के पेड़ के पास खड़ा हो गया। पेड़ की रोशनी धीरे धीरे उसके आसपास फैलने लगी। अब पूरा जंगल उस रोशनी में नहा गया था। काले चोगे वाला आदमी ये सब देखकर घबरा गया। ये कैसे हो सकता है? उसने धीरे से कहा। बूढ़ा आदमी बोला, क्योंकि ये लड़का शांति को समझता है। कुछ पल के लिए पूरा जंगल बिल्कुल शांत हो गया। फिर धीरे धीरे हवा शांत होने लगी। पेड़ की रोशनी भी थोड़ी नरम हो गई। काले चोगे वाला आदमी पीछे हट गया। उसने आखिरी बार पेड़ की तरफ देखा, लेकिन अब उसके चेहरे पर पहले जैसा लालच नहीं था। शायद उसे समझ आ गया था कि ये शक्ति उसके लिए नहीं है। वो धीरे धीरे मुड़ा और जंगल के अंधेरे में गायब हो गया। अब वहां सिर्फ 3 लोग रह गए थे, आरव, सफेद हिरन और वो बूढ़ा आदमी। रात फिर से शांत हो गई। झिंगुरों की आवाज फिर से सुनाई देने लगी। दूर नदी का पानी धीरे धीरे बह रहा था। आरव ने आसमान की तरफ देखा। चांद बहुत सुंदर लग रहा था। बूढ़ा आदमी उसके पास आया। तुमने बहुत अच्छा किया, उसने कहा। आरव ने पूछा, मैंने क्या किया? बूढ़ा आदमी मुस्कुराया, तुमने सिर्फ शांत रहना चुना। हिरन भी धीरे धीरे पास आया। और यही इस पेड़ की असली शक्ति है, उसने कहा, शांति। आरव फिर से घास पर बैठ गया। उसे अचानक बहुत नींद आने लगी। हवा बहुत ठंडी और आरामदायक थी। पेड़ की पत्तियां धीरे धीरे हिल रही थीं। चांद की रोशनी जमीन पर गिर रही थी, जैसे कोई धीमा शांत गीत चल रहा हो। आरव धीरे धीरे घास पर लेट गया। उसने आंखें बंद कर ली। कुछ ही पलों में वो फिर से गहरी नींद में चला गया। सफेद हिरन उसके पास बैठ गया। बूढ़ा आदमी आसमान की तरफ देख रहा था और पूरा जंगल फिर से उसी शांत नींद में डूब गया, जहां सिर्फ हवा की सरसराहट थी, नदी की धीमी आवाज थी और चांद की हल्की सुकून भरी रोशनी। रात अब अपने आखिरी पहर में थी। आसमान में चांद थोड़ा नीचे आ चुका था। तारे भी धीरे धीरे हल्के पड़ने लगे थे। जंगल की हवा ठंडी और बहुत ही शांत थी। चांद के उस जादुई पेड़ के नीचे आरव अब भी सो रहा था। उसकी सांसें धीमी और गहरी थीं। सफेद हिरन अभी भी उसके पास बैठा था और वो बूढ़ा आदमी पास के पत्थर पर बैठा आसमान को देख रहा था। कुछ देर बाद बूढ़े आदमी ने धीरे से कहा, सुबह होने वाली है। हिरन ने शांत आवाज में कहा, हाँ, और शायद अब इस बच्चे को वापस अपने गांव जाना होगा। हवा में हल्की ठंडक और बढ़ गई। जंगल में कहीं कहीं पक्षियों की हल्की आवाज आने लगी। आरव धीरे धीरे करवट बदलने लगा। उसकी आंखें धीरे धीरे खुलने लगी। पहले तो उसे समझ नहीं आया कि वो कहाँ है। फिर उसने ऊपर देखा। चांद का पेड़ अब भी चमक रहा था
लेकिन उसकी रोशनी पहले से थोड़ी नर्म हो गई थी। आरव धीरे धीरे उठकर बैठ गया। क्या ये सब सच था? उसने धीरे से पूछा। सफेद हिरन मुस्कुराया। हाँ, ये सब सच था। आरव ने चारों तरफ देखा। जंगल बहुत सुंदर लग रहा था। हल्की धुंध पेड़ों के बीच तैर रही थी। दूर नदी की आवाज आ रही थी और आसमान धीरे धीरे नीला होने लगा था। बूढ़ा आदमी उसके पास आया। तुमने इस रात में कुछ खास सीखा है? उसने कहा। आरव ने पूछा। क्या? बूढ़े आदमी ने शांत आवाज में जवाब दिया कि असली ताकत शांति में होती है। आरव कुछ देर तक चुप रहा। फिर उसने धीरे से कहा, मुझे यहाँ बहुत अच्छा लगा। हिरन बोला, क्योंकि यहाँ कोई शोर नहीं है, कोई चिंता नहीं है, सिर्फ शांति है। आरव ने चांद के पेड़ की तरफ देखा। अब उसकी पत्तियां हल्की हवा में धीरे धीरे हिल रही थीं, जैसे वो भी अलविदा कह रहा हो। तभी वही मीठी आवाज फिर सुनाई दी। आरव। आरव ने चारों तरफ देखा। पेड़ की पत्तियां हल्की चमकने लगीं। अब तुम्हें वापस जाना होगा, लेकिन याद रखना, जब भी तुम्हारा मन परेशान हो, बस शांत होकर सांस लेना और तुम्हें वही सुकून महसूस होगा जो यहाँ मिला था। आरव ने धीरे से सिर हिलाया। उसे लगा जैसे पेड़ की रोशनी उसके दिल में बस गई हो। अब आसमान में हल्की सुनहरी रोशनी फैलने लगी थी। सूरज उगने वाला था। बूढ़ा आदमी धीरे धीरे खड़ा हुआ। चलो, अब तुम्हें गांव तक छोड़ देते हैं। आरव खड़ा हो गया। सफेद हिरन आगे आगे चलने लगा। तीनों धीरे धीरे जंगल के रास्ते पर चलने लगे। सुबह की हवा बहुत ताज़ा थी। पक्षियों की आवाज़ें धीरे धीरे बढ़ने लगीं। कुछ ही देर में वे जंगल से बाहर आ गए। दूर से गांव दिखाई दे रहा था। छोटे छोटे घर, धुएं की पतली लकीरें और सुबह की शांत रोशनी। आरव ने पीछे मुड़कर जंगल की तरफ देखा। अब चांद का पेड़ दिखाई नहीं दे रहा था, जैसे वो फिर से जंगल के रहस्य में छिप गया हो। हिरन ने कहा, और इसी शांत रात के साथ कहानी यहीं खत्म होती है।